दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आप सभी को इस वीडियो में संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप सबके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह लुसेंट के जीके क्वेश्चन से है, तो यह वीडियो आप अंत तक देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान है वो किसके भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। कौन थे? महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा क्या था? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन किया जाए। ए. एम.एन. राय, बी. महात्मा गांधी, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ए. मोतीलाल नेहरू, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. एम.एन. राय, डी. महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी. एम.एन. राय। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया। ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. एम.एन. राय, सी. जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी. जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? वर्ष 1928, 1931, 1936 या 1942 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी. 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की थी। ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. वल्लभ पटेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी. जवाहरलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1942 किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ए. ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, बी. वेवेल योजना, सी. कैबिनेट मिशन योजना, डी. माउंट योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए. क्रिप्स योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. बी. आर. अम्बेडकर, डी. बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी. बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था?
ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1986, ऑप्शन सी भारतीय डोमेनियन प्रांत राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव और डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? ए क्रिप्स योजना, मिशन योजना, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी साइमन कमीशन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना सन 1936 में भारतीय संविधान राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, डी लाहौर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी फैजपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 389, बी 409, सी 429, डी 505। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 389। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए वृष्टिर प्रांत के 292 प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र में चौथा प्रतिनिधि और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी सही है। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासती के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी इसमें से तीनों हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के अपने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225, 235। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी 208। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? ए 289, 299, 324, डी 333। सॉरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी 299। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी बी 70। क्वेश्चन क्या था? संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितनी प्रतिनिधि है? 70। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी 229। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिपथ में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित के प्रतिनिधित्व कितना जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख व्यक्ति से 12 लाख, 15 लाख या 10 लाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
18 बी, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। इसका सही जवाब क्या होगा? सी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल में, तत्कालीन मध्य भारत में, मुंबई प्रेसिडेंसी से, पंजाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 22 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर का ए, पश्चिम बंगाल। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया गया? ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग की संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और मुस्लिम लीग मुसलमानों के एक अलग अलग संविधान सभा चाहता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 23 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा, 23 का सी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव निम्न में किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। इसका सही जवाब क्या होगा? डी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वर्गीय मताधिकार। इसका सही जवाब क्या होगा? वर्गीय मताधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जगत द्वारा चुनी गई। बी ऑप्शन दिया है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया है, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा, संविधान सभा ने। इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1945, 1946, 1947, 1948। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 28 नंबर का क्या होगा आंसर? बी, 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जुलाई 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1949, 26 दिसंबर 1949। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में, डी दिल्ली में।
इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? डी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, सच्चिदानंद सिन्हा, सी, बी आर अम्बेडकर, डी, एन सी गोपालचारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 और डी 26 नवंबर 1946 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्थायी सदस्य कौन है? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी, दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए, शरत चंद्र बोस, बी, के एम मुंशी, सी, रफ़ी अहमद किदवई, सी, डी, वेनेगल नरसिंह राव। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्णा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ए, के एम मुंशी, बी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी, एच वेग, डी टी कृष्णामचारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, एच वेग। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? ए, 9, बी, 12, सी, 13, डी, 16। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्त कब की गई? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, जवाहरलाल नेहरू, डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? बताओ भाई। 5, 7, 9, 11।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ए गोपालचारी आयंगर, बी अलादी कृष्ण स्वामी, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल अयंगर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी एन राव, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान निर्माण के किस आधार पर लिए गए? ए एकता अखंडता, बी बहुमत, सी सर्वसम्मति, डी सहमति और समायोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी सहमति और समायोजन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर आचार्य जे बी कृपलानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार पटेल, बी भीमराव अम्बेडकर, सी अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर और डी पश्चिम बंगाल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया? संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, पृष्ठीय सांसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए भारतीय संविधान द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ए जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, जनवरी 20 1947, डी जनवरी 1946। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 50 का सही जवाब क्या होगा? हाँ, भारत के संविधान प्रस्ताव किसने सभा पारित किया गया था? जनवरी बता दिए ना, कितना होगा, क्या होगा? 20 जनवरी 22 जनवरी 1947। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।